ख़वातीन की बात हो रही तो उनके ज़रा मसले भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को, मुझ समेत, ये मसला होता है कि बाल लंबे तो हो गए हैं लेकिन बाल दो मुँह हो गए हैं और इसकी वजह से बालों में कशिश भी नहीं रही, बाल मुरझा गए हैं। पता नहीं जी क्या कोई बीमारी हो गई हमारे बालों को, ये क्या है, वो परेशानी में मुब्तला रहते हैं। वो कहते हैं टेंशन किस चीज़ की है कि जी बाल गिर रहे हैं। बाल क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आप टेंशन में हैं। तो ये जो एक सर्कल है ना, ये आपको बहुत परेशान करता है। हर्बलिस्ट बल्कीस आपा इस वक्त साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग, खवातीन स्पेशली आती होंगी आपके पास, बाल दो मुँहे हो गए, क्यों होते हैं, कि क्या वजह है? दो मुँहे हो गए, नहीं बाल बहुत गिर रहे हैं, दो मुँह के बाल हो गए। देखिए, अगर आपका बाल ब्रेकआउट होता है ना, दो मुँहे होते हैं, एक तो ये कि आप कॉम्ब सही नहीं करते हो। अच्छा। कुछ लोग होते हैं उसमें से, मतलब कि 0.25%। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपके बाल अगर ड्राई हो रहे हैं, यहाँ सारे आपके जो दो मुँहे बाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इंटरनल हेल्थ, उसमें आ जाता है विटामिन D3। अच्छा, सही है। आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, विटामिन D3 की कमी हो सकती है, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप डेली बेसिस पे स्ट्रेटनर कर रहे हैं बालों को या ड्रायर लगवा रहे हैं, कहते हैं जी अच्छा नीचे से बाल टूट गए, मुरझा गए, की वजह है? देखिए, अगर आप मतलब स्ट्रेटनर्स यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ से कर रहे हो ना, तो ये भी तो ड्राई हो जाए। एंड्स क्यों ड्राई होते हैं? तो एंड्स अगर ड्राई हो रहे हैं तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, एंड्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी कटिंग होनी है लाजमी। आपने मतलब कि महीने में नहीं तो 2 महीने में आप डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ट्रिम करवा लें। ट्रिमिंग आपने लाजमी करानी है। जैसे आपका बाल बढ़ेगा, नीचे से ड्राई होता चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी ग़िज़ाएं सही नहीं खाएंगे, बालों को टाइम नहीं देंगे, इनकी मतलब कि अच्छी तरीके से कॉमिंग नहीं करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा नहीं करेंगे, तो आपके बाल एंड्स पे ड्राई होंगे। लेकिन अगर आपका बाल सिर्फ दो मुँहे नहीं, एंड्स तक जैसे बाल बहुत ज़्यादा झुनी की तरह हो गए, खुल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट की कमी है, विटामिन्स की कमी है। कैसे पूरा होगा ये? कभी लोग कहते हैं जी आप रूखे बाल हैं, आप ऑयलिंग नहीं करते, जी ऑयल लगा लें। आप सिर्फ ऑयल लगाना काफ़ी है या इनटेक अच्छा रखना ज़रूरी है? ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है, इनटेक अच्छा रखना भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। ठीक है। 80% इनटेक, 20% जो है ना आपने बालों का एक्सटर्नल ख्याल रखना है। अच्छा। तो हम 80% नहीं देखते, हम 20% पे आ जाते हैं। सही है। अच्छा, आपका कुछ ख़वातीन होती हैं जिनके, मतलब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़े शाइनी और हेल्दी बाल है आपके, बट आफ्टर डिलीवरी आपके बाल ऐसे उतरते हैं। अच्छा, आपको काम करने से डर लग रहा होता है कि यार ये क्या है? अच्छा, फिर कहते कि बच्चा बोलने लगेगा तो ये मेरी अम्मी अगर इस वक्त मुझे देख रही है ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ अम्मी मेरे बाल बहुत गिर, कहती है तुम्हारा बेटा बोलने लगा ना इसलिए। तो ये क्या मिथ है? अच्छा, मैं ये मिथ का बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ खवातीन इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की बात 6 मंथ तक तो मानती हैं। ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंट, देखिए आपकी प्रेगनेंसी में बाल क्यों अच्छे होते हैं? आप अपनी केयर करते हैं, आप विटामिन, मिनरल्स, आयरन, हर चीज़ आप टाइम पे डॉक्टर के पास जा रहे थे, अपने विटामिन्स ले रहे थे, अपने ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो फिर कहते हैं नहीं आयरन नहीं खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं लेंगे, इससे वो होता है। फिर वेट गेन, फिर आप वेट गेन के चक्रों में अपने विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स, सारी चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं। मिल्क का इंटेक, बहुत सारी चीज़ें जो ना आप ख़त्म करते जाते हो। तो जो आपने जमा किया हुआ होता है 6 मंथ तक चल रहा होता है। जब 6 मंथ पूरे होते हैं तो कुछ खवातीन के गुच्छों में बाल आगे आ जाते हैं, तो फिर ये मिथ होता है कि आपका बच्चा बोलने लगा ना तो आपके बाल गिर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि आपका जो जमा, आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं ना, जो आपने अपनी प्रेगनेंसी में हेल्थ के लिए जो आपने लीवर में स्टोर की थी चीज़ें, वो पूरी हो जाती। ओवियस बालों पे फौरन इम्पैक्ट आता है, नेल्स पे, बालों पे, हाँ, हेयर नेल स्किन पे एक साथ, क्योंकि इनकी मल्टी विटामिन भी एक है। आप कोई भी मल्टी विटामिन उठाते हो तो उसमें लिखा होता है हेयर, नेल, स्किन। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टी विटामिन भी सेम है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, तो इस वजह से जो है ना आपके बाल गिरते हैं। ठीक है। अंडा, मछली, दूध, दही, सब्जियां, गोश्त, सीजनल फल हो गए, हर चीज़, जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं आपने सबने खाना है। बेबी डिलीवर के बाद फौरन हम कार्ब्स कट डाउन कर देते, कहते कार्ब्स नहीं, क्योंकि हमें होता है हमने वो फैट हटाना है अपने ऊपर से। हाँ, है ना, तो इस वजह से हम फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जी, वो फैट हट सकता है,
कि आप गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स लें, बैड सोर्स ऑफ कार्ब्स आप हटा दें, अपनी हेल्थ से ना खेलें। ठीक है, तो इस तरह तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। अच्छा, आपने शुरू में बात की थी कि बाल दरमियान में से टूट जाना, बालों का ब्रेक डाउन हो जाना, दरमियान में से जो आपका बाल टूटता है, आधा हो जाता है, यानी इतना बाल रह गया, इतना टूट गया, ये क्या है? तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर हम ग़िज़ा सही नहीं रखते, इसका भी ताल्लुका आपकी ग़िज़ा से? बिल्कुल ग़िज़ा से है, कॉमिंग ना करने से है। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जो एक एक हफ्ता इसलिए कॉम नहीं करती कि बाल गिर रहे हैं, और वो फिर जब करती है तो ज़्यादा गिरते। आपने जो है ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, जब आप नमाज में जाते तो सजदे लंबे करें। अब साइंस भी कहती है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जितना अच्छा होगा उतना आपके बाल अच्छे होंगे। आपने कॉमिंग करनी, लकड़ी की कंघी से आपने कॉमिंग ज़रूर करनी है, बहुत अच्छी कॉमिंग करनी है। और जब देखिए शैम्पू कुछ भी कर लें आप, पैराबेन फ्री हो या कुछ भी हो, है तो केमिकल सही है। हर्बल शैम्पूज जो भी आते हैं उसमें भी गुड केमिकल्स होते हैं, तो अच्छे वाले केमिकल, बहुत अच्छी कंपनी होगी, अच्छा केमिकल डालेगी, लेकिन आपके बालों में से जो आपका जो है, आपके बालों में से गंद को निकालने के लिए केमिकल्स तो यूज़ होते, ठीक है ना। अब उस वक्त क्या करना चाहिए, किनके बाल बच जाते हैं, किनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, जो ऑयलिंग के साथ अपना शैम्पू करते हैं। ओके। अदरवाइज वो एक हिफाजती जो लेयर होती है आपके बालों की, वो आहिस्ता आहिस्ता केमिकल की वजह से ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से आपके बाल मतलब कि ऐसे हो जाते हैं, ब्रिटर हो जाते और ब्रेक शुरू हो जाते और बीच बीच में से भी टूटते हैं। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि बाल सफ़ेद हो, उसका भी ये होता है कि आप जो है वो अपनी, आपका डाइट, आपका विटामिन आप अच्छा नहीं है इनटेक, इसलिए बाल आपके वाइट होते हैं। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स अगर आपका अच्छा नहीं है, मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है B6, B12, ये सारी चीज़ें, जिंक जी, ठीक है, सिलीनियम ये मिनरल है, आयरन और मिनरल्स ये मिलके आपके बालों का पिगमेंट को अच्छा करते हैं। अगर जीन्स में जेनेटिक है तो आपने देखा होगा कि बहुत अर्ली एज में लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, तो जेनेटिक होते हैं, उसको भी रोका जा सकता है अपनी ग़िज़ा से। देखिए, सदियों से आप कोई भी अच्छा शैम्पू उठा लें, ब्रांड बनाने के लिए शैम्पू को उसमें एक चीज़ ज़रूर डालते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, वो क्या है, आंवला। जितने भी बड़े ब्रांड आप उठा लो, वो आंवला को अभी तक अपने शैम्पू के उसमें से नहीं हटा सके। क्यों? क्योंकि आंवला वाकई काम करता है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि आंवला बालों को बहुत अच्छा रखने में, लंबा रखने में आपकी मदद करता है। आंवला एक कंप्लीट मील है बालों के लिए। ऑल्दो कि उसमें विटामिन्स वगैरह नहीं है, लेकिन जब आप बालों की सफ़ेदी की तरफ आ रही हैं तो आंवला बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आंवले का मुरब्बा, आंवले को उबालकर छानकर वो वाला पानी लगाना, आंवले का मुरब्बा, ये सारी चीज़ें करना चाहिए, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। सही।